दिस इज 92.7 बिग एफएम। आप सभी श्रोताओं का अन्नू कपूर वंदन करता है, अभिनंदन करता है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज जो कहानियां हैं उनकी एक झलक। आज शुरुआत करूंगा एक गीत के किस्से से। 1961 में आई फिल्म हमारी याद आएगी का टाइटल सॉन्ग, कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी। ये गीत मुबारक बेगम के पास पहले नहीं पहुंचा, पहले पहुंचा था किसी और के पास। यही होगी हमारी पहली कहानी। दूसरी कहानी होगी सदाशिव अमरापुरकर के पहले ब्रेक की। तीसरी कहानी होगी मीना कुमारी की। साहब बीबी और गुलाम मीना कुमारी की बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है, लेकिन इतने अच्छे रोल को स्वीकार करने में उन्होंने एक शर्त भी रख दी। ये किस्सा आपके साथ शेयर करूंगा आज की महफिल में। और फिर होंगे हमारे 3 रेगुलर सेगमेंट, तुमने पुकारा और हम चले आए, और दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे साउंड रिकॉर्डिस्ट श्री कुलदीप सिंह को। और आखिर में होगा 92.7 बिग एफएम के एक श्रोता का प्रश्न। तो जनाब ये सब होगा आज के शो में। आज्ञा हो, अनुमति दीजिए तो चल पड़े इस सफर पर। 1961 की फिल्म हमारी याद आएगी का संगीत बहुत हिट रहा, खास तौर पर फिल्म का टाइटल सॉन्ग कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी। इस गीत ने मुबारक बेगम को पूरे भारत में मशहूर कर दिया, मगर ओरिजिनली इस गीत को गाने वाली थी लता मंगेशकर। लता मंगेशकर इस फिल्म के लिए 2 डुएट रिकॉर्ड कर चुकी थी। दोनों ही डुएट मुकेश के साथ थे। पहला था सोचता हूं ये क्या किया मैंने, क्या ये सरदर्द ले लिया मैंने, और दूसरा था जवां मोहब्बत हसीन आंखों में किस लिए मुस्कुरा रही है। लेकिन जब इस गीत की बारी आई, यानी कि कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, तो वो बहुत मसरूफ चल रही थी और रिकॉर्डिंग के लिए डेट नहीं दे पाई। इंतजार करते करते काफी दिन गुजर जाने के बाद भी जब लता मंगेशकर से कोई डेट नहीं मिली, तो संगीत निर्देशक स्नेहल भाटकर ने कहा कि क्यों ना ये गीत लता की बहन आशा भोसले से गवा लें। मगर डायरेक्टर केदार शर्मा लता मंगेशकर से इतने खफा हो गए थे कि उन्होंने फैसला किया कि वो ये गीत ना लता से गवाएंगे और ना ही आशा से। और उन्होंने बुलाया मुबारक बेगम को। मुबारक बेगम की आवाज में ये गीत रिकॉर्ड किया गया और यही गीत उनकी पहचान भी बना। मराठी रंगमंच के कलाकार सदाशिव अमरापुरकर को कैसे मिली उनकी पहली फिल्म अर्धसत्य, यही है कहानी। हाजिर होता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। 1983 में आई फिल्म अर्धसत्य सदाशिव अमरापुरकर की पहली फिल्म थी। इससे पहले वो थिएटर किया करते थे। फिल्म अर्धसत्य का स्क्रीन प्ले लिखा था मशहूर प्ले राइटर विजय तेंदुलकर ने। एक दिन डायरेक्टर गोविंद नेहलानी से बातचीत के दौरान विजय तेंदुलकर को पता चला कि वो रामा शेट्टी के किरदार के लिए एक नए अभिनेता की तलाश कर रहे हैं। विजय तेंदुलकर मराठी रंगमंच पर काम करने वाले सदाशिव अमरापुरकर को अच्छी तरह से जानते थे, सो उन्होंने सदाशिव का नाम रेकमेंड किया। गोविंद नेहलानी ने सदाशिव को अपने घर बुलाया। गोविंद नेहलानी ने भेंट होने पर सदाशिव से कहा कि भाई, मैंने तुम्हारा अभी तक कोई प्ले नहीं देखा है, आगे कोई प्ले हो तो मुझे बुलाना जरूर। जल्द ही सदाशिव का मराठी प्ले हैंड्स अप का मंचन होने वाला था। इसमें सदाशिव एक बेअकल पुलिस ऑफिसर का किरदार कर रहे थे। गोविंद नेहलानी इस प्ले में सदाशिव की प्रतिभा के कायल हो गए। उन्हें विश्वास हो गया कि सदाशिव अमरापुरकर सीरियस रोल भी बहुत अच्छी तरह से निभा लेंगे। उनकी आंखें
गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य के लिए एकदम परफेक्ट थी। सो प्ले खत्म होते होते गोविंद ने अंतिम निर्णय ले लिया कि उनकी फिल्म का रामा शेट्टी सिर्फ सदाशिव अमरापुरकर ही होगा। इस तरह सदाशिव अमरापुरकर को मिली उनकी पहली फिल्म पहला ब्रेक, और इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें प्राप्त हुआ बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार भी। अगला सेगमेंट होगा तुमने पुकारा और हम चले आए, जहां मैं 92.7 बिग एफएम के किसी एक लिसनर से फोन पर बात करूंगा और जानूंगा उनके दिल की बात। हमारा नंबर है 02239927927। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. Welcome back to 92.7 Big FM and welcome to तुमने पुकारा और हम चले आए। तो आज किसकी पुकार पे हम सामने हैं, देखते हैं। हेलो, नमस्कार जी, मैं 92.7 बिग एफएम से अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। आप कौन हैं? हाँ सर, नमस्ते। मैं संजना देवकर बोल रही हूँ भोपाल से। कहाँ रहती हैं भोपाल में? मैं भोपाल में कोलार पे रहती हूँ सर, महाबली नगर में। अच्छा, और हाँ। आप पढ़ा रही हैं, पढ़ रही हैं? नहीं सर, मैं हाउसवाइफ हूँ एक्चुअली। ग्वालियर में मायका है मेरा। वाह वाह वाह, बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार मिले, मायके हाँ। की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। जी हाँ। तो मायका कहाँ है ग्वालियर में? मायका बाड़े पे है। बाड़े पे, आहा, वाह 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 वाह। एक बात नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि मैंने कहा जब पढ़ा रही हैं कि पढ़ रही हैं, तो आप हंस दी और नहीं, तो मैं हाउस वाइफ हूँ। आपको मालूम है हाउस वाइफ होना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। ये जो वीरांगनाएं जो है ना, वो भी मान जाएंगी कि हाउस वाइफ, गृहिणी होना इतनी बड़ी कला है कि हर औरत के पास वो हुनर नहीं होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोला आपने। तो संगीत का शौक है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। गाती भी हूँ मैं, और 4th ईयर किया है मैंने म्यूजिक में जी। एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअली मैं MSc भी कर रही थी सर, तो मेरा संगीत का रियाज छूट गया, तो उसके बाद से फिर नहीं हुआ, फिर मैरिज के बाद नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? हाँ जी। आपका सरनेम देवकर है? हाँ जी। तो देवकर साहब क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं देवकर साहब? सर वो इंजीनियर है। तो अब नेक्स्ट बार फोन उनसे कहिएगा मुझे लगाएं, मुझसे बात करें देवकर साहब, तो ताकि मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि पत्नी को, उनको बाई को मराठी में बोलते ना, उसको पूरा प्रोत्साहन दे संगीत सीखने के लिए। आपका घर संभालती हैं, आप डिजर्व करती हो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ईश्वर आपको सुखी रखे, आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनी रहे, यही मंगल कामना है। नमस्कार। थैंक यू सो मच। साहब बीबी और गुलाम में छोटी बहू के रोल को करने के लिए मीना कुमारी ने क्यों मना कर दिया, इस इनकार की वजह बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। दिल ने फिर याद किया में आज याद करेंगे प्रसिद्ध साउंड रिकॉर्डिस्ट कुलदीप सिंह को। कुलदीप सिंह का जन्म रावलपिंडी के पास के गांव में 21 जनवरी 1924 को हुआ था। इनके पिता अंग्रेज शासित हिंदुस्तान के फॉरेन और पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में अफसर थे, जिसकी वजह से उनकी पोस्टिंग कभी शिमला तो कभी दिल्ली हो जाया करती थी। कुलदीप सिंह ने दिल्ली में ही अपनी पढ़ाई की। उन्होंने सब्जेक्ट के रूप में साइंस को ले तो लिया, मगर जल्दी ही इस पढ़ाई को छोड़ना पड़ा क्योंकि उनका इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई में कम और खेलकूद और फिल्मों में ज्यादा हो गया था। कुलदीप के पिता की फिल्मिस्तान के मालिक राय बहादुर चुन्नीलाल से अच्छी दोस्ती थी। सो एक दिन राय बहादुर चुन्नीलाल ने कुलदीप को अपने यहाँ साउंड डिपार्टमेंट में काम का ऑफर दे डाला। कुलदीप बहुत खुश हो गए। पढ़ाई से पीछा छूट रहा था और फिल्मों में काम करने का मौका मिल रहा था। तो इस तरह 1943 में कुलदीप ने फिल्मिस्तान के साउंड डिपार्टमेंट में काम करना शुरू किया। यहां 1 साल अप्रेंटिस के तौर पर काम करने के बाद उनकी तरक्की हुई और वो बन गए असिस्टेंट साउंड रिकॉर्डिस्ट। अगले 4 सालों में उन्होंने प्रसिद्ध तकनीशियन मुकुल बोस से
काम सीखा। इंडिपेंडेंट रिकॉर्डिस्ट के तौर पर जिस फिल्म के साउंड ट्रैक स्वयं कुलदीप सिंह ने हैंडल किए वो फिल्म थी 1948 की फिल्म एक्ट्रेस। फिल्म के मुख्य कलाकार थे प्रेम अदीब और रेहाना। 1955 की फिल्म मुनीम जी को कुलदीप सिंह अपनी शुरुआती फिल्मों में बेस्ट रिकॉर्डेड फिल्म मानते थे। उस दौर में जहां साउंड रिकॉर्डिस्ट किसी न किसी स्टूडियो से जुड़े होते थे, वहीं कुलदीप सिंह ही अकेले ऐसे थे जो सेलेक्टेड डायरेक्टर के साथ काम किया करते थे, फिर चाहे फिल्म कोई भी स्टूडियो बना रहा हो। डायरेक्टर सुबोध मुखर्जी के साथ कुलदीप सिंह ने लंबे समय तक काम किया और इस दौरान मुनीम जी, पेइंग गेस्ट, लव मैरिज और जंगली जैसी फिल्में की। फिल्म जंगली में कुलदीप प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के तौर पर भी जुड़े रहे। फिल्म इंडस्ट्री में तकरीबन 20 साल गुजारने के बाद 25 फिल्मों में काम करने के बाद 1961 में जंगली फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट साउंड रिकॉर्डिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राप्त हुआ। कुलदीप सिंह 80 के दशक के आखिर तक काम करते रहे और इस दौरान उन्होंने शर्मीली, अमर अकबर एंथनी, तीसरी आंख, मंजिल मंजिल और लॉकेट जैसी फिल्में की। काम के साथ साथ कुलदीप सिंह को लिखने का भी शौक था और खाली समय में वो फिल्म वीकली और स्क्रीन जैसी मैगजीन के लिए आर्टिकल भी लिखा करते थे। मेहरबान दोस्तों, कुलदीप सिंह जी अब इस दुनिया में हैं या नहीं, इसकी हमें जानकारी नहीं मिल पाई है। अगर इस प्रोग्राम के सुनने वालों में से कोई उनका अपना रिश्तेदार, नियर डियर वन, मित्र, बंधु बांधव सुन रहा हो तो विनम्र निवेदन है कि उनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारा नंबर है 02239927927। साहब बीबी और गुलाम में छोटी बहू के रोल को करने के लिए मीना कुमारी ने क्यों मना कर दिया, इस इनकार की वजह बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। मीना कुमारी के करियर की यादगार फिल्मों में फिल्म साहब बीबी और गुलाम का बहुत बड़ा नाम है। इस फिल्म में मीना कुमारी ने छोटी बहू का रोल किया था। इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल हुआ। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि ये रोल उनकी निजी जिंदगी के काफी करीब था। इन सब बातों के बावजूद एक फैक्ट ये है कि मीना कुमारी ने ये रोल करने से मना कर दिया था, मगर गुरुदत्त चाहते थे कि मीना कुमारी ही ये रोल करें। इसलिए उन्होंने छोटी बहू के सीन्स को छोड़कर फिल्म के बाकी सीन शूट भी कर लिए थे। वो इस रोल में सिर्फ और सिर्फ मीना कुमारी को ही लेना चाहते थे। जब गुरुदत्त ने बिमल मित्रा के इस बंगाली नॉवेल को पढ़ा, तब से उनके दिमाग में छोटी बहू के लिए मीना कुमारी का ही चेहरा था। मगर जब उन्होंने मीना कुमारी को अप्रोच किया तो मीना कुमारी ने उन्हें बताया कि बहुत सारी फिल्में एक साथ कर रही हूं, ये रोल नहीं कर पाऊंगी, इनके पास डेट्स ही नहीं है। मगर गुरुदत्त तो सिर्फ मीना कुमारी को ही चाहते थे, इसलिए वो डेट्स अवेलेबल होने तक मीना कुमारी के लिए इंतजार करने को तैयार हो गए। यानी कि जब आपके पास डेट हो तब कर लीजिएगा। उन्होंने बाकी के सीन शूट कर लिए, फिर मीना कुमारी को अप्रोच किया। इस बार मीना कुमारी ने फिर डेट्स की प्रॉब्लम बताई तो गुरुदत्त ने कहा, जब और जैसे डेट्स आप देंगी मैं एडजस्ट कर लूंगा। मीना कुमारी ने टालने के लिए एक और शर्त रख दी। शर्त यह थी कि वो अपनी प्रेजेंट फीस से 25% ज्यादा चार्ज करेंगी। अगर मंजूर है तो बताओ। मीना कुमारी को लगता था कि गुरुदत्त 25% एस्केलेशन जो कॉस्ट है मना कर देंगे, लेकिन गुरुदत्त ने यह शर्त भी मान ली और मजबूर होकर मीना कुमारी को करना पड़ा छोटी बहू का रोल। फिल्म हिट हो गई, तारीफ हुई और मीना कुमारी को शायद यह रियलाइज हुआ जरूर कि जिस फिल्म के लिए उन्होंने इतनी नानुकुर की थी, गुरुदत्त को इंतजार करवाया,
वही फिल्म उनके करियर की बेहतरीन यादगार फिल्मों में से एक है। थोड़ी देर में होगा श्रोता का प्रश्न। आज मुंबई के आनंद पंडित ने हमसे पूछा है कि क्या शमशाद बेगम और उषा मंगेशकर ने कभी साथ में कोई गीत गाया है। आनंद पंडित साहब, आप प्रोग्राम में बने रहिए, बस थोड़ी देर में जवाब दूंगा आपके सवाल का। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। अब समय है कि मैं मुंबई के आनंद पंडित के प्रश्न का उत्तर दूं। आनंद पंडित ने पूछा है कि शमशाद बेगम और उषा मंगेशकर ने क्या कभी साथ गाना गाया है। उत्तर है 2 ही बार गाया है, दोनों ही कव्वालियां हैं। पहली कव्वाली है 1963 की फिल्म आज और कल से, प्रोड्यूसर डायरेक्टर वसंत जोगलेकर। कव्वाली के बोल हैं, कहते हैं जिसको इश्क तबीयत की बात है। इसे लिखा साहिर लुधियानवी ने और स्वरबद्ध किया रवि ने। इस गीत को जिन एक्ट्रेसेस पर फिल्माया गया उनमें से एक अपने आप में बहुत बड़ी कव्वाल हुआ करती थी। उनका नाम था शकीला बानो भोपाली, जो एक्ट्रेस भी हैं, जिनके बारे में भी हम जल्दी ही आपको बताएंगे। दूसरी कव्वाली है फिल्म ब्लफ मास्टर की। बोल हैं, ओ चली चली कैसी ये हवा चली। इसमें शमशाद बेगम की आवाज को फिल्माया गया है शम्मी कपूर पर, जो औरत के भेष में बैठे हैं, और उषा मंगेशकर की आवाज है सायरा बानो के लिए। इसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। हमारी जानकारी के अनुसार यही 2 फिल्में हैं जिसमें इन दोनों महान गायिकाओं ने एक दूसरे का साथ दिया था। अगर हमारे सुनने वालों के पास कोई और जानकारी इस मुतालिक मौजूद हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मेहरबान दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। आज्ञा चाहता हूँ, आप सबकी अनुमति के साथ आज समापन करना चाहूँगा इस शो का। कल फिर भेंट होगी आपसे। दुआओं में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं इंडिया रेडियो फोरम अवार्ड विनिंग शो सुहाना सफर, IRF और गोल्डन माइक RJ ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ।